Hello children. So second class, this is your new chapter of SST, okay? Neighborhood, nearby, surroundings, okay? So today in this video, we'll read this chapter and understand what is neighborhood and what is our surroundings, okay? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेबरहुड क्या होता है और हमारे जो आसपास का जो सराउंडिंग है वो क्या है, ठीक है? So let's start. First, neighborhood. नेबरहुड आस पड़ोस, ठीक है। हम बोलते हैं ना हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा आस पड़ोस है, हमारे चारों ओर का जो एरिया है, ठीक है, नियर बाई सराउंडिंग्स, मतलब हमारे जो आसपास का जो हमारे चारों ओर का जो एरिया है वो क्या है, वही हमारा आस पड़ोस है, वही हमारा नेबरहुड है, ठीक है। जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। हम जहाँ पे हमारा हाउस है वहाँ पे और लोगों का भी हाउस है, तो वही हमारा क्या, हमारे चारों ओर का जो एरिया है, हमारे चारों ओर का जो सराउंडिंग है, वही क्या है, हमारा नेबरहुड, यानी कि हमारा आस पड़ोस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट. वी लीव इन अ हाउस. वी लीव, हम रहते हैं, इन अ हाउस, एक घर में. द हाउस इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. जो हमारा घर है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे है, एक कॉलोनी में होता है, ठीक है। अब कॉलोनी क्या होता है, अ कॉलोनी इज अ ग्रुप ऑफ हाउसेज. कॉलोनी क्या है, ग्रुप ऑफ हाउसेज. ग्रुप ऑफ हाउसेज मीन्स जहाँ पे बहुत सारे घर क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है, वही क्या आपकी कॉलोनी. जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे आपका घर है आसपास में वहाँ पे बहुत सारे घर और भी होंगे, ठीक है, तो वही क्या हो गया, बहुत सारे घरों का जो ग्रुप है वही क्या है, उसे क्या बोला जाता है, कॉलोनी, ठीक है. द हाउसेज इन अ कॉलोनी आर सेट टू बी सिचुएटेड इन नेबरहुड. जो कॉलोनी में जो सारे हाउसेज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आस पड़ोस कहा जाता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे हमारे एक जगह पे हमारा घर है, उसके बगल में दूसरा घर, हमारे आगे दूसरा घर, पीछे दूसरा घर, ठीक है, तो यही सब हमारे क्या है, नेबरहुड है. यही सब हमारे क्या है, ये जो पूरी कॉलोनी है यही हमारी क्या है, नेबरहुड है, हमारी हमारा आस पड़ोस है, ठीक है. वी कांट लिव बाय आवरसेल्व्स. हम सिर्फ अपने साथ नहीं रह सकते, हम सिर्फ अकेले नहीं रह सकते हैं, ठीक है. We have to depend on others for our various needs. We have to depend on others. हमें दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, for our various needs, अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए, ठीक है. हमारी इतनी सारी ज़रूरतें होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, तो वो सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते. इसीलिए हमें अपने कामों के लिए, अपने नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए क्या है, औरों की हेल्प की ज़रूरत होती है, औरों के साथ की ज़रूरत होती है, ठीक है. नीड्स यानी कि ज़रूरत. देयर आर मैनी प्लेसेस इन आर नेबरहुड, सम ऑफ दीज आर. अब यहाँ पे बहुत हमारे जो नेबरहुड हैं वहाँ बहुत सारी जगह हैं, ठीक है. हमारे नेबरहुड सिर्फ हमारे आसपास के घर ही नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें हम अपना आस पड़ोस कहते हैं, ठीक है. सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ आपको नीचे दिए हैं. सो फर्स्ट वन इज़ मार्केट, ठीक है. मार्केट यानी कि बाज़ार. आप बोलते हो ना मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने, सामान लेने, ठीक है, तो मार्केट भी क्या है, हमारे आस पड़ोस में ही है, हमारा नेबरहुड है. देखा ना आपने, आपके आसपास में भी छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं जहाँ से आप अपना डेली यूज़ वाला सामान खरीदते हैं, ठीक है. सो देयर आर अ वेराइटी ऑफ शॉप्स इन द मार्केट. जो मार्केट में क्या होती है, वेराइटी ऑफ शॉप्स, यानी कि बहुत सारी अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं. वेराइटी ऑफ शॉप्स, शॉप यानी कि दुकानें, वेराइटी ऑफ यानी कि अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं. इन द मार्केट, कहाँ, मार्केट में. दैट सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, जो कि क्या करते हैं, बेचते हैं. सेल मीन्स बेचना. डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, गुड्स यानी कि चीज़ें, सामान, ठीक है, अलग अलग तरह के सामान बेचते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारी अलग अलग दुकानें होती हैं जहाँ पे अलग अलग सामान मिलता है, ठीक है. कहीं पे क्लोथ्स मिलेंगे, कहीं पे बर्तन मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे आपको अपनी बुक्स मिलेंगी, कहीं पे जूते, चप्पल, मतलब हर चीज़ के लिए जो भी हमारी ज़रूरतों की चीज़ें, उन सब के लिए क्या है, बहुत सारी अलग अलग शॉप्स हैं. कहाँ, मार्केट में, ओके. ये देखिए यहाँ पे आपको मार्केट भी दिखाया हुआ है, ठीक है, ये मार्केट का एरिया है, ठीक है. यहाँ पे वेजिटेबल सेलर है, ठीक है, यहाँ पे अदर शॉप है, यहाँ पे सारी बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग सामान बेचा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, vegetable and fruits, grocery items, electronic items, medicines and other general items.
तो मार्केट में क्या क्या होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉप होती हैं, ग्रोसरी आइटम्स यानी कि जो आप किचन की जो आइटम्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है, मेडिसिन यानी कि दवाइयों की शॉप एंड अदर जनरल आइटम्स, और भी बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है, वो सब कहाँ मिलते हैं हमें, मार्केट में। नेक्स्ट आपका नेबरहुड में आया सेकंड, स्कूल, ठीक है, स्कूल भी आपके नेबरहुड के अंडर आता है, ठीक है, आपके आसपास भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है। अ स्कूल इज़ अ बिल्डिंग वेयर वी गेट आवर एजुकेशन। अ स्कूल इज़ अ बिल्डिंग, स्कूल एक ऐसी बिल्डिंग है वेयर, जहाँ वी गेट आवर एजुकेशन, जहाँ हम अपनी एजुकेशन लेते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, जहाँ हम अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो क्या है, स्कूल है। इन अ स्कूल वी लर्न न्यू थिंग्स। इन अ स्कूल, स्कूल में वी लर्न, हम सीखते हैं, लर्न मीन्स सीखना, न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें, ठीक है, आपकी जो टीचर्स हैं वो क्या बताती हैं आपको, नई नई बातें सिखाती हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, नई नई चीज़ें सिखाते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो इन अ स्कूल वी लर्न न्यू थिंग्स, हम स्कूल में क्या करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, ओके। नेक्स्ट, द टीचर्स ऑल्सो टीच अस गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट। द टीचर्स, जो हमारे टीचर हैं, ऑल्सो टीचर्स, वो हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, गुड मैनर्स, अच्छे शिष्टाचार, एंड गुड हैबिट्स, और अच्छी आदतें, ठीक है। हमारे टीचर्स हमें हमेशा क्या करते हैं, हमें अच्छी आदतों को, हमें अच्छी आदतें फॉलो करने के लिए कहते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, ठीक है। वी शुड मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द स्कूल। वी शुड मेंटेन, हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द स्कूल। अपने स्कूल में हमें डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि हमें स्कूल में हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें अपने टीचर्स की, अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, ठीक है, और हमारे अपने स्कूल को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेबरहुड में है हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी हमारे नेबरहुड में है, ठीक है, आस पड़ोस में, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल भी क्या है, एक बेसिक नीड है, हमारी ज़रूरत है हॉस्पिटल भी, ठीक है। अगर हमें कभी भी कुछ भी हो जाता है, छोटी सी अगर हमें इलनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, फीवर हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। अ हॉस्पिटल इज़ अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड। हॉस्पिटल क्या है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक चिकित्सा संस्थान जिसे कह सकते हैं, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि जहाँ पे इलाज होता है, वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड, जहाँ पे पेशेंट को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, ठीक है, पेशेंट्स यानी कि जो बीमार है, ठीक है, मरीज। देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होते हैं, बहुत सारे मैनी डॉक्टर्स, बहुत डॉक्टर और नर्सेज होती हैं, हु टेक केयर ऑफ सिक पीपल, जो क्या करती हैं, बीमार लोगों का, सिक पीपल यानी कि जो बीमार लोगों का टेक केयर, ख्याल रखती हैं, ओके। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट एंड नर्स लुक्स आफ्टर देम। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं, जांच करते हैं उनकी कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कैसे ठीक होगा। एंड नर्स लुक्स आफ्टर देम, और नर्स क्या करती हैं, पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं, ठीक है। पेशेंट्स गो टू द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और थेरेपी। पेशेंट्स हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, कोई भी बीमारी है उसका इलाज करने के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर कोई थेरेपी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अ हॉस्पिटल में बी अ सिंगल बिल्डिंग और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन अ कैंपस। हॉस्पिटल क्या हो सकता है, एक, कोई आपने देखे होंगे कोई हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, और कोई हॉस्पिटल छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल में भी सिंगल बिल्डिंग, कोई छोटी सी सिंगल बिल्डिंग भी हो सकती है, और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन अ कैंपस, और एक बड़ा सा कैंपस भी हो सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल का, ओके। ओके, सो नेक्स्ट है आपका नेबरहुड, नेबरहुड के अंडर पोस्ट ऑफिस, ओके, पोस्ट ऑफिस। अब देखो पोस्ट ऑफिस क्या होता है, ठीक है। Post office is a place where we post our letters, telegrams, etc. पोस्ट ऑफिस क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ हम क्या करते हैं, अपने लेटर्स को, अपने टेलीग्राम्स को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। हमारे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमें किसी को लेटर भेजना है, वो तो वो हम किसके थ्रू भेजते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है।
फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस द लेटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। और पोस्ट ऑफिस से क्या होते हैं, जो लेटर्स आते हैं, कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट सामान आता है वो किससे आता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, ठीक है। तो और पोस्ट ऑफिस से क्या किया जाता है, हर जगह पे पहुंचाया जाता है। द पोस्टमैन डिलीवर्स आवर लेटर्स। जो पोस्टमैन है वो क्या करते हैं, हमारे लेटर्स को पहुंचाते हैं एट आवर डोर स्टेप, हमारे घर तक। वी बाई पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट कार्ड्स और स्टैम्प्स होते हैं वो भी हम कहाँ से खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस से। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगला है हमारा बैंक। अब देखें बैंक क्या है। अ बैंक इज अ प्लेस वेयर द पीपल डिपॉजिट देयर मनी एंड वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स लाइक ज्वेलरी टू कीप देम सेफ। अ बैंक इज अ प्लेस, एक बैंक एक ऐसी जगह है वेयर, जहाँ द पीपल, लोग, डिपॉजिट देयर मनी, अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक है, और एंड वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, और महंगी महंगी चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी, गहने वगैरह, अपना गोल्ड कहाँ रखते हैं लोग, बैंक में रखते हैं। टू कीप देम सेफ, उनको अपनी महंगी महंगी चीज़ों को, अपने पैसों को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कहाँ जमा करते हैं, बैंक में, ठीक है। वी टेक देम आउट वेन एवर वी नीड देम। और जब भी हमें ज़रूरत होती है उन पैसों की, उन गहनों की, उन ज़रूरी चीज़ों की, तो हम क्या करते हैं, उसे बैंक से ले लेते हैं, ठीक है। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव ओपन देयर ATMs इन वेरियस प्लेसेस। नाउ डेज यानी कि आजकल, मोस्ट ऑफ द बैंक्स, बहुत सारे बैंक ने क्या कर लिया है, ओपन किया है अपना ATM इन वेरियस प्लेसेस। आपने सुना होगा ना, ATM से पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा ATM से पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो ATM किसके द्वारा लगाए गए हैं, बैंक के द्वारा लगाए गए हैं, ठीक है। Yes, an ATM is an automatic machine by which we can easily draw or deposited money at any time. ATM क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मतलब खुद से चलने वाली, खुद से ऑपरेट होने वाली, बाई विच, जिसके द्वारा वी कैन ईजिली ड्रॉ और डिपॉजिटेड मनी एट एनी टाइम, जिसके द्वारा हम आसानी से, इजीली, आसानी से ड्रॉ निकाल सकते हैं, और डिपॉजिटेड मनी, हमने जो बैंक में अपने पैसे जमा किए हैं, ठीक है, वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कहाँ से, ATM से, ठीक है। तो क्या, जब भी हमें पैसे निकालने होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, ATM जाते हैं, ठीक है। हम जब जो भी पैसे हमने अपने बैंक में जमा किए हैं वो हम किसी भी समय ATM से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी। ओके, अब देखो लाइब्रेरी क्या होता है। लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, ठीक है। पुस्तक मतलब बुक्स। अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन रीड मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी ऐसी वो जगह है वेयर, जहाँ वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स, बहुत अलग अलग तरह की किताबें, लाइक नोवेल्स, स्टोरीज, लिटरेचर्स एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि नोवेल्स, उपन्यास, स्टोरीज, कहानियाँ, लिटरेचर, साहित्य एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी बुक्स हम पढ़ सकते हैं कहाँ, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में क्या होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है। वी हैव टू टेक अ मेंबरशिप इन द लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में जाने के लिए, हमें लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए क्या करनी पड़ती है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है लाइब्रेरी की, ठीक है। पीपल विजिट देयर फॉर रीडिंग एंड पासिंग देयर टाइम। लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी लोग क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए और अपने टाइम को पढ़ाई में पास करने के लिए, ठीक है। अपने टाइम को अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए, ठीक है, लोग कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी में। वी शुड कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में क्या करना चाहिए, शांति बना के रखनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे सब लोग पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, अपने मन को शांत करने के लिए आते हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या, नॉइज़ नहीं कर सकते, शोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमें लाइब्रेरी में शांति बना के रखनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर चैप्टर नेबरहुड। ओके, नाउ लेट्स रिवाइव, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। द कॉलोनी इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउसेज। कॉलोनी क्या है, ग्रुप ऑफ हाउसेज, बहुत सारे घरों का ग्रुप है, ठीक है, समूह है। वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर अवर वेरियस नीड्स। वी हैव टू डिपेंड, हमें दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है, किसके लिए, अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। वी शुड मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द स्कूल। हमें अपने स्कूल में क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन और डेकोरम हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी। और हमें हमेशा लाइब्रेरी में क्या, शांति बनाए रखनी चाहिए। ओके, सो क्लास, दिस वॉज योर chapter of SST neighborhood, okay, nearby surroundings. Okay, I hope you all understood the chapter. So now
watch this video and then read the chapter carefully. Okay.